अच्छा, तो ये है इंट्रोडक्शन में वो जो हमने जिस तरह पहला फर्स्ट वाला किया था, व्हाट वी आर गोइंग टू रिसर्च, फिर डेफिनेशन वेलबींग किया जाएगी और जेंडर डिफरेंस आ जाएगा। और हाँ, क्या हुआ? कुछ बोला किसी ने? हेलो, आवाज आ रही है तुम लोग को या नहीं आ रही? मुझे नहीं नहीं, गो अहेड। अच्छा आप पहले कंप्लीट बता दें, उसके बाद फिर। ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन आ जाएगी वेलबींग की और जेंडर डिफरेंस की डेफिनेशन आ जाएगी। अच्छा, इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं जो जेंडर डिफरेंस वेस्ट में जो है, और फिर ईस्ट में जो है हमारे जो पाकिस्तान इंडिया वगैरह में जो होता है, यानी कि डेवलप 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 कंट्रीज की 2-3 आपको देते हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है थोड़ा सा कम होगा डिफरेंस, और यहाँ पे अंडर डेवलपमेंट में थोड़ा सा ज़्यादा होगा जेंडर डिफरेंस। ठीक है, और फिर लिटरेचर रिव्यू जो उस तरह किया था हमने क्राइटेरिया 1 में, सारी साइटेशन वगैरह के साथ डाल देंगे। और मैं इसने एक वो शेयर किया था आर्टिकल, उससे भी हम आइडिया ले सकते हैं, और जेंडर डिफरेंस की बहुत सारी मिल जाएंगी। तो ये इंट्रोडक्शन का हो गया, और फिर इसके बाद मैथडोलॉजी का है। अब इसके अंदर जो हम मैथडोलॉजी में बेसिकली ये होता है कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे तो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए या स्टडी कंडक्ट करने के लिए। और फिर हमने जो जो मेथड यूज किया ना उसको जस्टिफाई करना है पॉइंट्स में। और हमने कौन सा मेथड यूज किया इसमें, आप रिजल्ट में देखोगे सबके पास जो रिजल्ट है उसके अंदर, एक मिनट में ओपन कर लूँ मेरे पास। मैं रिजल्ट ओपन कर लूँ। असद, आप मेथोडोलॉजी कैसे जस्टिफाइड करोगे जबकि हमें पता ही नहीं है मेथड क्या यूज है? मैंने तो सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए ना, तो उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? एक मिनट मैं बता रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ मैं। पहले रिजल्ट ऑन हो जाए, मेरे पास रिजल्ट नहीं मिल रहा मुझे। ये कोई व्हाट्सएप पे शेयर कर दो जल्दी से ताकि ऊपर आ जाए, मुझे मिल रहा नहीं। किसी के पास अगर क्विक एक्सेस में पढ़ा ना तो अभी 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 इसने डिस्कशन शेयर वाले किया ग्रुप है, में ने किसी शेयर ने कर भेजा है। दिया है। हाँ, मिल गया मिल गया। रिजल्ट के अंदर जो है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यूज होगा लिखा हुआ है इसके अंदर। तो मेथोडोलॉजी में बताएंगे हमने ये वाला क्यों लिया, ठीक है। और जो टू टेल लिया है वो भी बता देंगे इसके अंदर। एक तो ये हो गया, दूसरा एक मिस ने एक मिस स्क्रीन में ऑन यार, स्क्रीन पॉज हो गया, हटेगी कैसे? हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखो जो नीचे उन्होंने डेमोग्राफिक में दिया हुआ है, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन वाज डिजाइन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एज मैटर्स से। तो इसमें हमने ये चीज़ें मालूम की हैं, जेंडर मालूम किया, एज मालूम किया, मैरिटल स्टेटस मालूम किया, फैमिली सिस्टम मालूम किया। ये 5 चीज़ें हमने डेमोग्राफिक में वो किया है, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पे देखो नीचे जो ये स्टडी की दिया हुआ है, मेंटल वेलबींग स्केल, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन सा स्केल उन्होंने यूज़ किया, 14 आइटम्स
assessing eudaimonia, hedonistic component, eudaimonia, ये जो है होता है कि prosperity, और इसका ये hedonistic उसका opposite है, ठीक है। तो ये इस स्केल पे उन्होंने कंपेयर किया है, ठीक है। रिस्पॉन्सेज आर ऑब्टेन्ड ऑन 5 पॉइंट, ये स्केल है, इसके बारे में भी हम इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं या प्रोसीजर में दे सकते हैं। फाइनल स्कोर एडिंग स्कोर्स, ठीक है। तो इसमें हमने ये बेसिकली ये इसमें बताया हुआ है कि इसको हमने किस तरह से इवेल्युएट किया है कि हायर कौन सा है और लेस कौन सा कैसे है। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया जस्टिफिकेशन वाला। मैं इसको इन चीज़ों को जस्टिफाई करने की हमने ये वाला स्केल क्यों लिया सही है। मैं कुछ बोलूं? बोले असद इसको नीचे करो, वो सॉरी ऊपर करो, प्रोसीजर पे आओ जहाँ पे वो टेनेट का स्केल है। असद ये जो स्टडी तुम बता रहे हो 14 पॉइंट्स और 14 से 17 का हायर स्कोर आया है, ये तो एक की स्टडी की हुई है, वो किसी स्टडी की है वकास 2000। एक मिनट नीचे करो, कहाँ चला गया? हाँ, तो इसमें भी हमने यही यूज करना है ना स्केल, हम कोई और सा थोड़ी यूज करेंगे। तो हम इस मतलब जो ये जो रेफरेंस दिया है इसका रेफरेंस उठा के थे। इसमें जो ना मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैंने अभी तक किया नहीं है, तो अगर तुमने कर लिया तो तुम्हें आइडिया तो तुम शेयर कर लो उसमें। हाँ, तो असद ये तो मैम ने एक की स्टडी बताई है कि 2015 में इसने ये यूज किया था टेनेट स्केल, और जिसके ऊपर ये रिजल्ट आया है। क्या ये रिजल्ट हम अपनी स्टडी से कंपेयर करें, जबकि हमने तो ये चीजें नहीं करी हैं सर? नहीं, अब मेथोडोलॉजी में उन्होंने कुछ तो लिखना है ना कि हमने कौन सा मेथड यूज किया है। तो मेथोडोलॉजी में आपने कुछ लिखना है। असद तो गलत थोड़ी लिख सकते हैं सर। मेथोडोलॉजी में आप बात कर रहे हो, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन आपने डिजाइन जो ऑब्टेन की है उसके रिजल्ट्स हमारे पास थोड़ी है। हमने तो सबने अपनी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन दी है, तो हमें थोड़ी पता है कि किसका क्या बैकग्राउंड आ रहा है जो इसके ऊपर हम बात करेंगे। नहीं पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते हैं ना जो एक्सपेरिमेंट करता है, सही है। तो कुछ ना कुछ करना है मेरे भाई, जब कुछ ना कुछ करना है। मैंने आपको जो सुबह एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था, आपने उसको स्टडी किया? मुझे याद नहीं है, मैं पढ़ा था लेकिन मैं दोबारा अब देखता हूँ। वो भी नहीं करा ना, तो मैंने इसीलिए देखो उसके बिहाफ पे जो ये स्टडी है जो हमने किया उसके बिहाफ पे जितना कुछ करके मैं बना सकती थी मैंने उसको बनाया, ठीक है। अगर तो वो अप्रूव होता है तो उसको शेयर करो। क्या तुम मुझे लैपटॉप दे सकती हो? मैंने जरा अपना रिसर्च का वो देखना है, प्रैक्टिकम मेथड भी लिखा हुआ है ना, मेथड में पार्टिसिपेट किया है जो रिक्रूट हुए हैं हमने मेथड में, वही तो हमने डालना है ना कि हमने और तो कुछ नहीं किया है। जो ऑनलाइन सबमिशन की है और हमारे थ्रू जो और बाकी के 4 पार्टिसिपेंट हमने रिक्रूट करे हैं वही सब आ रहा है ना। 4 पार्टिसिपेंट कौन रिक्रूट कर रहा है? इधर आओ तुम। तस्लीमा यार अपना माइक म्यूट कर लो प्लीज। एक आपने अपनी दिए इंफॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्म आपने अपना फिलअप किया, फिर आपके थ्रू जो है 4 पार्टिसिपेंट की फॉर्म फिलअप हुए हैं, ठीक है, उसकी हमने इंफॉर्मेशन दी थी। नहीं वो तो फिर ऐसे ही है, नहीं ऐसे ही है, वो अलग था। वो अलग था और वो जो है ना, आप उसका टॉपिक देखे ना जरा, गूगल क्लासरूम में भी वही लिखा हुआ है। उसका था इफेक्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल ऑन डिसीजन मेकिंग, उसका टॉपिक ये था, ठीक है। और इसका जो टॉपिक है आप देखो देखें, इसी वजह से सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि लोग जो हैं उसको समझें कि वो प्रैक्टिकम 2 का हिस्सा था, उसके बिहाफ पे आप ये सारी स्टडी कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ और कह रहे हो कि वेलबींग आपने जो है उसको आपने कैसे स्केल, अब ये स्केल जो है मैम ने जो दिया हुआ ये दूसरा है, ठीक है, और जो बाकी लोग कर रहे हैं वो रीफ का स्केल से कर रहे हैं। अच्छा इधर देखो प्रोसीजर में लिखा हुआ है ऑनलाइन फॉर्म वाज गिवन, ठीक है। तो फिर वो अलग कैसे हो गया? हाँ बस सही है,
ये इसमें भी हम ये डाल असद सकते हैं, ठीक है? बात सुनो। हाँ बोल। इफ सॉरी फॉर इंटरप्टिंग नहीं नहीं यार, कम। देखो एक काम करो, अगर तुमने खुद नहीं किया हुआ अब तक, ठीक है, और हाँ क्लास में अगर कोई स्टूडेंट्स कर चुके हैं जिससे इन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि जिन लोगों ने किया हुआ है वो तुम्हें प्रोवाइड कर दें? तुम एक दफा मैम से डिस्कस कर लो कि मैम ये इशू आ रहा है, आप यार, बता दें क्या करना है। जो अब स्टूडेंट्स उनसे कर चुके हैं डिस्कस, वो बता दें उन्होंने किस तरह से किया हुआ है, तो उस चीज को तुम परसों आगे से मैम से पेपर डिस्कस स्टार्ट कर है, लो। परसों से पेपर स्टार्ट है, अब वो थोड़ी डिस्कस करेंगे बैठ के। देखो क्यों ना, नहीं 2 कर दिन बाकी। सकते? आप उनको शेयर तो करो ना, मैम को बताओ कि इतनी प्रॉब्लम आ रही है, इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हुई हुई है। तो आप ये जिनके उनको समझ में आए वो मेथड और प्रोसीजर जो है वो एक एटलीस्ट इस वक्त में तो इतना फैसिलिटेट कर देना कि ये वाला ठीक है, इसको अप्रूव करें, बाकी सब लोग उसको फिर उसके थ्रू काम कर लें। ठीक है, अच्छा डिस्कशन और ये तो इंट्रो तो सबका ही अलग होगा ना। देखो ये प्रोसीजर मैंने पहले पढ़ा नहीं था इधर, ठीक है? ये मैंने अभी देख लिया है, ठीक है? तो प्रोसीजर में ये हमारा मेथड जो है ना, 4 बंदों को जो हमने वो किया था वो सही है, ये इसमें लिख सकते हैं, ठीक है? ठीक है। और दूसरा जो है स्केल जो हमने यूज किया ना, तो इसमें देखो थोड़ा सा वही वाला स्केल है जो उसमें हमने किया था। स्केल वही है लेकिन उसका वो अलग है, मतलब ये हेलो। तो आपको स्टडी रेफरेंस के लिए दिया हुआ है ना सर। रेफरेंस के दिया हुआ है, लेकिन जो है ना, आप इस जो याद होगा अगर आपको, जो फॉर्म फिल किया था उसके अंदर इसी टाइप का स्केल था, याद है कुछ इसी इसी टाइप को? का नहीं, इसी स्केल पर कराया ना हमने। हाँ, इसी इसी स्केल पे स्केल करा पर है। कराया ना, नॉट तो नन ऑफ द टाइम टू ऑल द टाइम, इसी स्केल पे हाँ, कराया। तो इसी स्केल पे करा है, तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप ये वाला स्केल उसमें बता दें कि आपने ये वाला स्केल क्यों यूज किया है इसमें मेथोडोलॉजी में। तो ये तो बता दिया, अब तुमने इस डॉक्यूमेंट पढ़ा ही नहीं है तो फिर मैं कैसे बताऊं? कौन सा डॉक्यूमेंट तुम्हारा वाला? हाँ मेरा वाला, मैंने उसमें प्रोसीजर और मेथड दोनों इस पे करा हुआ है ना। मेथड प्रोसीजर तो तो यही मैं वाला जो फॉलो कर रहे हैं हम, ठीक है। प्रोसीजर लिखा हूँ, मेथड के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मेथड में पार्टिसिपेंट आ रहे हैं ना हाँ, भाई मेरे। पार्टिसिपेंट आ रहे हैं ना, पार्टिसिपेंट से पहले मैं बोल रहा हूँ, उससे पहले ये लिखना है, ये सब चीजें जो है ना उसमें पहले लिखना है, ठीक है? उसके बाद फिर हम आएंगे पार्टिसिपेंट में, सही है? यहाँ पे पार्टिसिपेंट कौन था? ये था, समझ आया? ये जो अभी लिख रहे हैं ना ये सब, ये पार्टिसिपेंट से पहले लिखना है, ये वाला लिखना है, ठीक है? ये ये आप वाला कैसे इसका, लिखोगे? आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? मुझे बताओ ये कैसे लिखोगे? ये ना इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या इसके अंदर? ये इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या? ठीक है, ये भी इन्फॉर्मेशन है, और दूसरा रिजल्ट में भी दिया हुआ है वो भी इन्फॉर्मेशन है, ये भी इन्फॉर्मेशन है। अब इसको जो है ना, ये सब चीज़ों को हमने यहाँ पे लिखना है कि हमने ये चीज़ें की हैं तो क्यों की है। टी टेस्ट हमने लगाया, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट क्यों लगाया, एफ टेस्ट क्यों नहीं लगाया, अनोवा क्यों नहीं लगाया? सही है, वो भी लगा सकते थे। सही है, मीन खाली मीन निकाल के छोड़ देते, वो उससे भी तो पता चल जाता ना कि जो है किसका वेलबींग ज़्यादा है किसका कम है, उससे भी पता चल जाता। मीन से क्यों नहीं पता चल सकता? पता चल सकता है ना मीन से। तो उससे वो क्यों नहीं किया आपने, ये टी टेस्ट क्यों लगाया? ये कहने का मकसद ये कि इसमें जस्टिफाई करना है मेथोडोलॉजी में कि आपने ये चीजें की हैं तो क्यों करी है, ठीक है? सही है, समझ आया? हेलो। हाँ समझ आ गया, ठीक है। अब जो स्टैट्स के जो एक्सपर्ट लोग हैं ना, अब आप एक काम करो, उनको बोलो नहीं कि अभी, ये इसको जस्टिफाई ठीक है। करें, इसको जस्टिफाई करें और फिर वो शेयर करें उसके साथ में, क्लास के साथ में। क्योंकि अभी टी टेस्ट क्यों करा है और वो सारी इम्प्लीकेशन हम लोगों को अभी इतनी नहीं आती हैं, ठीक है ना। तो ये अब मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर सकता कि भाई आप ये शेयर करो, अब वो नहीं अपनी मर्जी से फोर्स नहीं करना चाहे करो, एक चाहे ऑब्वियसली तो कर सकते, कोऑर्डिनेशन और सही है। कोऑपरेशन की जरूरत है। अच्छा अभी तो खैर इसका पर्पस जो है ना ये है कि मैं क्लियर कर दूं कि क्या है इसमें, क्या क्या लिखना है, ठीक है? उसके बाद फिर बाकी चीजें बाद में देखते हैं, और टाइम भी कम है, मेरे ख्याल से 20 मिनट बचे होंगे। एक ऑनलाइनर भी मिल जाए तो क्या है ये, काम हो जाएगा। वन लाइनर, वन लाइन मतलब?
हाँ, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये मैं शेयर कर दूंगा। एक मिनट बात सुनो, असद तुम खुद बना चुके हो? नहीं बनाया ना, असद तुम ये खुद जो बना सामने, चुके हो? ये सामने जो है ना, ये यही बनाया है इसी। क्लास में कितने लोगों ने बनाया? सदफ आप बना चुकी हैं? मैं इसके स्टैटिकल एनालिसिस ठीक। नहीं बनाया है जो अभी असद बता रहे थे। मैंने जो है अपनी अच्छा। अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग मैंने सिर्फ एक स्टडी हम्म। से जो है चीजें लेकर के वो मैंने प्रोसीजर और मेथड में डाली है, ठीक है। लेकिन अब अगर इसका हम्म। बैकग्राउंड दे रहे हैं कि ये स्टैटिक्स और ये जो हमको जस्टिफाई करना है ना रिजल्ट, वो मेरी समझ में नहीं आया है। उसको अब आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, हम उसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे। अच्छा, ये जो मेथड देखिए का, मैं कहता हूँ ऐसे कर ले। असद बात सुनो, हाँ मैं कह रहा हूँ ऐसे कर लो, जब तुमने खुद नहीं किया हुआ तुम बता रहे हो, सिर्फ आपने जितना किया हुआ है ठीक है, आप अपने हिसाब से एक दफा एक्सप्लेन कर सकती हैं, आप पूरा एक्सप्लेन कर दें ठीक है। उसमें असद तुम एक दफा देख लेना जो तुम इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, अगर उससे हट के बात करें तो तुम बीच में करेक्ट कर देना। हमें भी आइडिया हो जाएगा कि जिसने किया हुआ है वो थोड़ा बता दे, क्योंकि हमने तो स्टार्ट भी नहीं किया ठीक है। हाँ ठीक है, ये हमें भी सही भी है। आइडिया हो जाएगा, बीच में गलतियां तो तुम ऑब्जेक्ट कर देना उस पर। जरूरत पड़ती है तो तुम मैम से डिस्कस कर लो, क्योंकि जब तुमने खुद नहीं किया हुआ तुम हमें एक्सप्लेन कैसे करोगे? जिन्होंने किया हुआ है, अगर जैसे सदफ ने जितना किया हुआ है वो एक्सप्लेन कर दे, थोड़ा सा क्लास में किसी और ने किया हुआ है वो एक्सप्लेन कर दो, यूं सही रहेगा। वरना यूं तो बिला जाके सही है। ये डिबेट चलती मुझे हर रहेगी, कोई फायदा बोल नहीं रहा है था कि इसका भाई कोई। ये जो है ना, ये कैसे नहीं होगा, देखो, कब अगर कब करोगे तुम तुमने चीज करके खुद बैठे नहीं थे। की भी तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट यू टू एक्सप्लेन दैट टू मी, जो तुमने खुद नहीं किया हुआ अब तक। तो जिन्होंने किया हुआ है उतना ही कर दे, जाहिर सी बात है हाँ हर कोई सही है, कर रहा है। ठीक। जिसने जितना किया हुआ है एक्सप्लेन कर दें, एटलीस्ट उसी चीज को कर दें, उसमें कोई ऑब्जेक्शन होगी तो उस पर डिस्कशन बनता भी है और क्लियर हो जाएंगी काफी चीजें आगे। आपने मुझे सजेशन था और ऐसी सी रहेगा, वरना फायदा नहीं है, ये बिलावज एक डिबेट चलती ऑब्वियसली रहेगी देखो यहाँ। मेरा भी पॉइंट ये था, क्योंकि कल से मैं जो सिनेरियो चल रहा है ना क्लास, अपने क्लासमेट्स को कि अगर आपने कर लिया, मैंने इसलिए शेयर नहीं किया कि उसमें अगर कोई अमेंडमेंट्स होती हैं या करेक्शन होनी है उसके बाद आप मतलब उसके बाद आप शेयर करो क्लास के साथ। क्योंकि फिर ये होता है आपने शेयर कर दिया और फिर वो सब ने कॉपी कर लिया तो सबका रॉन्ग हो जाएगा। मेरा पॉइंट सिर्फ ये था, ठीक है। तो नहीं अब देखिए, उसकी आप अपना डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर रहे, आप भी अपना डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करें, सॉरी डॉक्यूमेंट फॉर नहीं इंटरप्टिंग, शेयर अपना कर, नहीं डॉक्यूमेंट नहीं 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 शेयर करें, नहीं, आप सिर्फ जो पॉइंट्स डॉक्यूमेंट होंगे ना। हाँ डॉक्यूमेंट नहीं शेयर कर रही हूँ मैं, क्योंकि प्रोसीजर और मेथड तो सबके लिए एक ही रहेगा ना। बिल्कुल। नहीं, सबके लिए एक ही नहीं, उसके लिए मतलब गाइडलाइन सेम होगी लेकिन वर्डिंग और सब चीजें अलग होंगी। क्योंकि पिछले वाले में जिसमें सेम था ना, उसने हमें से पूरा कॉपी करके दे दिया था कि भाई ये लो सेम सेम छाप देना। इसमें उन्होंने खाली पॉइंट्स बना अच्छा के दिए, तुमने, ठीक है। असद जिन लोगों से तुमने पूछा था कि वो हेल्प आउट कर दें पूरी क्लास को, तो फिर उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया था? उन्होंने जिनको कहा तुम कि कह रहे भाई थे कि वो जिन्होंने कर लिया है, जो कर चुके हैं, और जो हमें कह रहे हैं कि हम करके बैठे हुए हैं, तो तुम ये भी शेयर कर दो क्लास से कि उनका क्या रिस्पॉन्स था। तो अब वो जो करके बैठे हैं वो तो करना नहीं चाह रहे शेयर कि, एग्जैक्टली यही तो बात तो है, यही यही तो बात बात है है। ना। प्रॉब्लम सबको हो रही है, फर्स्ट सब रहे हैं, गलत सबका हो जाए वो ठीक है, लेकिन जो एक सही कर सकता है और जो जरा सी थोड़ी सी किसी की मदद हो जाएगी अगर किसी के इनपुट से, तो वो नहीं देगा। क्योंकि यार ऐसा नहीं हो जाए कि मेरे असाइनमेंट ज्यादा किसी और का असाइनमेंट अच्छा हो जाए, हद भी होती है यार। तो इस मेंटालिटी को खत्म अगर कोई करना है ना, करके बैठा आपकी हुआ है और शेयर। आप लोग गाइड नहीं यही तो करना ना चाहो सदफ, तो फिर क्या आपका पॉइंट फायदा? बिल्कुल समझ आ गया था और आप सही बात कह रही हैं, लेकिन हम ना पीछे पड़े हुए हैं लोगों के। हम बेग कर रहे हैं लोगों से कि भाई हमें कोई हेल्प आउट कर दे, ताकि हम सबको हेल्प आउट कर दे, और फिर वो हमारे ही ऊपर आ गया है। कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा, सब करके बैठे हुए देखो हैं, और हाँ, जो सब जिसने कर जो लिया, कर अगर चुके आपका हैं ना, गलत भी है, अगर आपका गलत भी है और आपने कर लिया, आपको खुद नहीं पता आपका गलत है, यार डिस्कस करोगे तो रिजॉल्व यार होगा ना एक मसला। दफा आई थिंक अगर मैम से रिक्वेस्ट कर लो कि हमने थोड़ा सा जो है ना इसको थोड़ा सा गाइडलाइन दे दें कि हम इसको किस तरीके से कर लें, या जिसने किया हुआ है कोई एक दो सैंपल मैम से शेयर कर दो कि हमें कंफ्यूजन हो रही है। यार तो लास्ट क्लास आई में थिंक इट किसी विल ने बी वही तो सवाल पूछा मसले था कि जिन्होंने प्रोसीजर का किया हुआ ना, है वो तो लोग मैम ने बात तो कहा, करें ना। लास्ट क्लास में किसी ने प्रोसीजर से रिलेटेड एक सवाल पूछा था, तो मैम ने कहा कि वो तो मैं खत्म करवा चुकी हूँ, आप लोग अभी तक वही पर हैं। तो मैम तो मुझे लगता मैम नहीं है, हम कोशिश कर लेते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि एक मैम काम करते हैं ना, देखो एक जैसे एक पोल बनाते हैं, उसमें जिस जिसको प्रॉब्लम है वो सब अपना जो है ना उसमें डालें, और हम वो पोल मैम से शेयर कर लेंगे कि पूरी क्लास को प्रॉब्लम है तो प्लीज आप जो है आधा घंटा या तो हमें जूम पर दे दें, या फिर आप एक दो कोई सैंपल जो है हमें शेयर कर दें जिसको हम 100% चेंज कर देंगे।
100% उसको हम चेंज करके उन्हें दे देंगे। अब इस तरह की 2 चीजें तो उनसे शेयर करो कि पूरी क्लास को ही प्रॉब्लम हो रही है। नोबडी एग्जैक्टली नो कि करना क्या है। जो है अब जिसको पता है उनको तुम लोग बोलने नहीं दे रहे। एक्सक्यूज मी असद, मैं कुछ बोलूं अगर थोड़ा हाँ है बोलो टाइम तो। बोलो बोलो। अच्छा, मैंने कुछ इस पे काम किया हुआ है और अगर आप कहें तो मैं उसको शेयर कर देता हूँ, लेकिन मैंने काम वही स्क्रीन मैंने शेयरिंग किया है जो मैम ने हमें सेंड किया था। फॉर एग्जांपल मेथड में पार्टिसिपेंट्स है, मेजर है, डेमोग्राफिक शीट्स है और ये सारी चीज़ें, और उसके बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, उसमें जो टी टेस्ट लगाया है उसको जस्टिफाई किया है मैंने कि हमने क्यों लगाया है और कैसे से लगाया। ठीक है। वो ये जो पूछ रहे हैं ना कि हमने जो 14 पॉइंट स्केल है ये क्यों लिया है, तो अगर गूगल पे सर्च करके देखें कि ये जो वेबस का स्केल है 14 पॉइंट, 14 पॉइंट स्केल जो है ये उन्होंने बनाया हुआ है सब्जेक्टिव वेलबींग को मैयर करने के लिए। तो ये एक जस्टिफाइड स्केल है जो वहाँ पे स्कॉटलैंड में एक स्टडी हुई थी, उन्होंने स्केल ये इसका करवाया था। तो हम उसमें अपने तरफ से चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो वो बात ठीक है कि हमारे पास कंप्लीट डाटा नहीं है, but जो सारा डाटाबेस था वो मैम के पास था और मैम ने एसपीएसएस में से लगा के हमें उसका कंक्लूजन निकाल के, रिजल्ट निकाल के हमें दे दिया। तो जो 14 पॉइंट स्केल उन्होंने दिया हुआ है उसमें जो हाईएस्ट रेंज है वो 70 की है और जो मिनिमम है वो 14 की है। लेकिन हमें मैम ने उसका मीन निकाल के दे दिया था, जो एसपीएसएस में लगा के दे दिया था उन्होंने, मेल का और फीमेल का कितना कितना मीन आया। तो 14 और 70 के बीच में है। आई थिंक 49.8 और 46 पॉइंट समथिंग है मेल और फीमेल का। ठीक है। उसके बाद जो इसमें एक और चीज यूज हो रही है जो कार्बोच अल्फा है लिखा हुआ है। तो इसका मैं एक स्क्रीनशॉट आपको शेयर करता हूँ। तो ये अल्फा होता है, आप कोई जब सैम्पलिंग लेते हैं तो सैम्पलिंग के जिस तरह एरर ऑफ मार्जिन का होता है, इसी तरह सैम्पलिंग का भी होता है कि वेलबींग को स्कोर करने के लिए अगर आपका अल्फा जो है वो इतने से इतने के दरमियान, रेंज के दरमियान में आ रहा होता है, तो आपका जो है वो मेजरमेंट वैलिड होती है। तो वो अल्फा भी मैम ने हमें यहाँ पे लगा के दिया है 0.87 और 0.91। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि और इसमें मजीद हम क्या चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं या क्या चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है। सब कुछ मैम ने हमें खुद करके दिया हुआ है। ये जो वेगस 2015 में स्टडी की थी, इसने ये कार्बोन अल्फा निकाला था, और इसी तरह जो 10 2007 में स्टडी की थी, इन्होंने स्कॉटलैंड में ये स्केल मुतारफ करवाया था। तो ये एक जस्टिफाइड स्केल है, इसमें हम खुद से अपनी तरह से नहीं कर सकते। और अगर हम देखें कि अगर हमने जो फॉर्म गूगल फॉर्म फिल किए थे उसके अंदर भी हमारे पास इसी तरह का था, जिसमें हमने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में था और नन ऑफ टाइम टू ऑल द टाइम, कि मैं अपनी माँ के साथ कितनी अटैचमेंट है मेरी, या मेरे फादर के साथ कितनी अटैचमेंट है। तो उस वो जो 5 पॉइंट स्केल है, जैसे डिसलाइक है, लाइक है, या इस तरह के स्केल्स मुख्तलिफ दिए होते हैं मुख्तलिफ टेस्ट में। तो वो वाला स्केल था, हमने वो वाला फिल करके उनको दे दिया। उनके पास वहाँ रिजल्ट शो हो गया कि फॉर एग्जांपल मेरी या असद की कितनी साइकोलॉजिकल वेलबींग है। तो उन सब का मैम ने हमें एसपीएसएस में डाल के करके दे दिया हुआ है। तो हमने एज इट इज ही वही करना है जो मैम ने किया था, बस हमने इसको जस्टिफाई ये करना है कि हमने स्टैटिक एनालिसिस में टी टेस्ट क्यों अप्लाई किया है, और जो हमारा रिजल्ट आया है उसको हमने फर्दर जस्टिफाई करना है कि क्यों आया है इस तरह से। ठीक है, क्लियर होगी सबको? हेलो। थैंक यू सो मच मुदस्सर। ये क्लियर हुई है ना कंफ्यूजन, क्योंकि हम लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब जो चीज इसको समझते हैं, अभी तक हमें टी टेस्ट करना नहीं आता है, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे? पॉइंट इज दैट। ठीक है। अब ये चीज जो आपने अभी अच्छा, क्लियर की है, मैं ये अगर अच्छा, मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ कि जो मेथड है ना, हमारी मेन हेडिंग है, इसके नीचे हमारी 3 हेडिंग्स आएंगी जो सब हेडिंग्स जिसको बोलते हैं हम। तो इसमें पहली हेडिंग जो है वो है पार्टिसिपेंट की। तो पार्टिसिपेंट्स हमारे पास जो मैम ने पहले हमें जो टेबल लिख दिया रिजल्ट का, उसके ऊपर लिखे हुए हैं कि 357 पार्टिसिपेंट थे टोटल, जिनमें से 149 मेल थे और 208 फीमेल थे। तो आप उसको मजीद एक्सपेंड करना चाहें तो आप उनकी परसेंटेज निकाल के लिख सकते हैं, और उसमें आप मतलब जिस तरह से जितने पार्टिसिपेंट थे, कौन से पार्टिसिपेंट थे, वो लिख सकते हैं आप। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग हैं
MA प्रीवियस के वो पार्टिसिपेंट थे, या यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के मुख्तलिफ और लोग भी तो थे ना, जिनको हमने 2 मेल और 2 फीमेल से फॉर्म हमने फिलअप करवाए थे, तो वो लोग भी थे। तो हम स्पेसिफिक ये नहीं लिखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के ही थे, हम ये लिखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के लोग थे, लेकिन फर्दर उन्होंने फॉर्म फिल करवाया जो हम सपोज कर लेते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी के थे, नॉट इन साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। तो ऐसी ही कुछ इंस्ट्रक्शन थी हमें हमारे पास के वो लोग आपने उनसे फॉर्म फिलअप करवाने हैं जो एटलीस्ट यूनिवर्सिटी गोइंग हो, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो। तो हमने सबने वही करवाए थे। तो पार्टिसिपेंट्स ने ये सारी चीजें लिख देनी है। उसके बाद आती है मेयर्स और डेमोग्राफिक शीट। तो डेमोग्राफिक शीट जो थी वो भी हमारी फैमिली सिस्टम के बारे में थी, वो जो मैम ने हमें बना के दी थी। यहाँ मैम ने एक अपेंडिक्स ए लिखा हुआ है, लेकिन अपेंडिक्स ए हमारे पास है नहीं, क्योंकि वो डेमोग्राफिक जो शीट थी ना, किसी ने ना तो उसके स्क्रीनशॉट लिए हैं, ना वो अभी मैम हमें देगी। तो हम शीट अपेंडिक्स में लगा सकते थे कि हमारे ये वाली शीट थी और इस शीट पे हमने सर्वे कंडक्ट करवाया था लोगों से, वो एक अपेंडिक्स है। तो उसके बाद जो ये अपना वेम्बेप्स का स्केल है इसको, और उसके बाद कार्बोच अल्फा है, ये हमारा उसमें शीट में आ जाएगा, डेमोग्राफिक शीट और मेयर में। और तीसरी सब हेडिंग जो है वो आ जाएगी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। यहाँ पे कुछ लोगों को जो कंफ्यूजन है वो हाइपोथेसिस क्रिएट करने में है कि आपको पता है जितने भी रिसर्चर्स हैं वो मुख्तलिफ टेस्ट कंडक्ट करते हैं जब भी किसी चीज़ का जो है डाटा उन्होंने जस्टिफाई करना होता है। तो हमने अपने डाटा को कंक्लूजन निकालने के लिए इसमें टी टेस्ट अप्लाई किया है। तो टी टेस्ट अप्लाई करने के लिए कोई सा भी टी टेस्ट हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे डिपेंडेंट हो, चाहे अनोवा हो, या चाहे काई स्क्वायर हो, या जो भी हम हाइपोथेसिस वाला टेस्ट अप्लाई करते हैं, आपको पता है उसमें 2 हाइपोथेसिस बनाना पड़ती हैं। जैसे मैम हीना ने हमें बताया, एक नल हाइपोथेसिस बनाते हैं और दूसरी हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। मैम ने यहाँ पे हमें एक छोटा सा एक फिक्रा लिख दिया है कि वी टेस्ट द बोथ हाइपोथेसिस H1 और H2। हमें सिर्फ एक रास्ता दिखाया है कि हमने 2 हाइपोथेसिस बनाई है, तो इसको हमने थोड़ा सा एक्सपेंड करना है कि हमने कौन सी 2 हाइपोथेसिस बनाई। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ टी टेस्ट जो है वो 2 टेल्ड अप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास जो है वो सैंपल एक जैसा नहीं है, क्योंकि उसमें मेल जो है वो कम है और फीमेल है ज़्यादा है। तो 1 टेल जो होता है वो तब अप्लाई होता है जब दोनों पार्टिसिपेंट जो है वो सेम हो। तो इसलिए यहाँ पे हमने 2 टेल्ड अप्लाई करना है। 2 टेल्ड में ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेंबर्स की कि कितने मेंबर्स हैं होने चाहिए या कितने नहीं, ए ग्रुप में या बी ग्रुप। तो यहाँ जो नल हाइपोथेसिस है वो आपको पता है इक्वलिटी को शो करती है कि मैन एंड फीमेल जो है वो इक्वल है। और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने खुद से क्रिएट की हुई है, जो इंट्रोडक्शन में भी हम लिखेंगे कि मैन और जो वुमेन है वो दोनों सेम नहीं है। तो हम यहाँ पे जब प्रोसीजर करेंगे तो प्रोसीजर में हमने खुद से हमें लिख के दिया हुआ है कि गूगल ऑनलाइन फॉर्म क्रिएट किया था, पहले वो खुद से हमने फिल किया, फिर उसका लिंक शेयर किया, 2 मेल और 2 फीमेल उन्होंने करवाया। तो रिजल्ट्स के बाद जब अगर देखें तो उसमें मैम ने हमें सारी चीज़ें निकाल के दे दी हैं, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, उसका मीन दे दिया और नीचे बता दिया कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो ये है कि दोनों सेम है, वो रिजेक्ट हो रही है। और जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, फॉर एग्जांपल दोनों सेम नहीं है, मैन और फीमेल, जो कि हमारा रिजल्ट शो कर रहा है वो एक्सेप्ट हो रही है, उसको जस्टिफाई करना है इसमें। ये 3 चीज़ें आएंगी इसके अंदर मेथडोलॉजी के अंदर। तो उधर अगर है कोई कन्फ्यूजन तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, समझ आ गया सबको? असद समझ तो आ गया, लेकिन ये था ना कि मेथोडोलॉजी वगैरह सबकी सेम होगी, तो उसमें क्या सेम नहीं करना, मैम ने मना कर दिया है, सबको अपना लिखना है मेथोडोलॉजी वगैरह। सेम मतलब ये है कि एग्जैक्टली जो है ना कॉपी पेस्ट नहीं होगा जैसे पहले हुआ था ना, कॉपी पेस्ट में से दे दिया था कि भाई कॉपी पेस्ट करना, उस तरह नहीं होगा। अच्छा, सही है, मतलब जितना मैम ने शेयर किया बस वो सेम होना चाहिए, बाकी अपनी तरफ से करना है उसमें एड। हाँ बस सही है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मुदस्सिर। और कुछ है कोई क्वेश्चन तो?
अब मुझे एक दो जगह पे कंफ्यूजन आ रही है, अगर आप थोड़ी हेल्प आउट कर दें उसमें। वो ये कि इंट्रोडक्शन में हमने कहा था स्टैटिस्टिकल साउथ एशिया का आपने लिखना है, स्टैटिस्टिकल जो है कि कितना है और कितना है, वो किस तरह से लिखना है? उसमें हमने क्या टेक्स्ट साइटेशन करके ही लिखना है किसी की रिसर्च से उठा के, या हमें गूगल से उसका लेके और खुद से टेबल की फॉर्म में बना के बताना है उनका? वो अगर किसी को थोड़ा पता है तो बता दे काइंडली। मुदस्सिर, मैंने जैसे किया है तो आवाज आ रही है? हाँ आ रही है मुझे। हाँ हाँ। मैंने जैसे किया है, मैंने गूगल स्कॉलर से और मुख्तलिफ और आर्टिकल्स की वेबसाइट से ना, इस पर ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। अब बिल्कुल एग्जैक्ट टॉपिक पे शायद ना भी मिले, लेकिन रेलेवेंट मिल जाएंगे। मैंने उनको एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज करके या तो उन आर्टिकल का रेफरेंस दिया है या उन आर्टिकल्स में भी किसी आर्टिकल का रेफरेंस दिया हुआ है। तो उस थर्ड, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने आर्टिकल ए मेरा है, आर्टिकल बी से मैं आर्टिकल सी का रेफरेंस दिया हुआ है, तो मैंने उसमें से देख के आर्टिकल सी का डायरेक्ट रेफरेंस दे दिया। ये दो तरीके हो सकते हैं। और वो जो साउथ एशिया वाली जो होती ना, वो ये है, उसका ये चक्कर है कि लेट्स से कि जेंडर जो एक फैक्टर है उसकी वजह क्या है। अब वो साउथ एशिया वाली जो स्टडी है ना, उस पर ये चीज अप्लाई करती है कि लेट्स से एक कोई फैक्टर उठा लो, जैसे कि जेंडर रोल्स है ना। अब जेंडर रोल आपका जो, वो जेंडर्स के अलग अलग रोल्स है ना, वो एशिया में शायद सेम हो लेकिन यूरोप में और बाकी जगहों पे शायद सेम ना हो, ठीक है। तो इस हिसाब से मैम ने कहा था कि अगर वो चीज इफेक्ट करती है और आप उसको अपना एक की फैक्टर बना रहे हैं और आप इंट्रोडक्शन में लिखना चाह रहे हैं, इस वजह से आप इस तरह की रिसर्चेज यूज करें जो कि रेलेवेंट हो आपसे। तो वो ये चीज है कि अगर लेट्स से अगर जेंडर रोल वाली चीज हमारी सोसाइटीज मैन का ज्यादा है, मतलब कंक्लूजन में कि मैन का ज्यादा है और वुमेन का कम है, या सिर्फ यही बताना है कि दोनों इक्वल नहीं है? ये बताना है कि दोनों इक्वल नहीं है। ओके सॉरी, मैं म्यूटेड थी तो मुझे आप लोगों की आवाज आई थी लेकिन मैं बोल नहीं पाई थी। अच्छा मुदस्सिर, मैं ये कह रही थी और सदर, असल में ये नहीं था कि आप किसी और रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट चेंज कर लें और आप उसी को एक्सप्लेन करें। वो ये सवाल था, किसी ने पूछा था कि किस तरह की, तो मैम ने कहा था कि प्रेफर्ड रिसर्च वो होगी जो कि साउथ एशियन होगी। बिकॉज देखो, वेल बीइंग का डिफरेंस हमारी सोसाइटी में और यूरोप की सोसाइटी में सेम नहीं है, राइट। तो मुझे अगर दो रिसर्चेस मिल रही हैं तो उसमें से प्रेफर्ड ये होगा कि मैं वो वाला उठाऊं जो साउथ एशियन सोसाइटी से करीब करीब है, ताकि हमारी सोसाइटी और उसमें करीब करीब हो। जैसे कि लेट्स से आपने कोई एक वेरिएबल उठाया है, आप हो सकता है आपका रीजन और मेरा रीजन बिल्कुल मुख्तलिफ हो, ठीक है, कि वेलबींग में अगर डिफरेंस आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, सही है। रिसर्च का जो एक्चुअल आगे जाके जो रिजल्ट बन रहा है, जो हाइपोथेसिस है, वो हमें पता है, तो हमें उसको एक ही तरह डायरेक्शन में लेके जाना है ना। लेकिन जब हम अपनी बात को सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि मेरी ऐसी बात हो जो कि यूरोपियन सोसाइटी के साथ रेजोनेट कर रही हो और यहाँ की सोसाइटी के साथ रेजोनेट ना कर रही हो, तो कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि मेरे पार्टिसिपेंट्स तो इस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो वो ये वाली बात क्लियर करी थी मैं। ठीक है, वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है आपका। ये वाली चीज है, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स ऑब्वियसली वो वाली बात भी कोई कह रहा था कि पार्टिसिपेंट्स सब स्टूडेंट्स हैं। तो मुदस्सिर, मैंने आपने ऑनेस्टली किया है, 4 और लोगों ने ऑनेस्टली किया होगा, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी उनसे नहीं करवाया, मुझे खुद पता है बात। तो ये हम ना ऐसी बातें नहीं कह सकते जो कि हम जिनके बारे में खुद छोड़नी है, बिकॉज हमारी क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, कितने सारों ने तो जैसे कि आखिरी दिन उनको पता चला था और उन्होंने जल्दी जिससे भी फिल करवाया होगा ना। तो जो चीजें एब्सोल्युटली हमें नहीं पता उसके बारे में हम इतनी डिटेल में लिख ही नहीं सकते ऑब्वियसली। तो हम इन्हीं चीजों की बात करेंगे कि सोसाइटी जनरल बातें करेंगे, हम बस स्पेसिफिक बात नहीं कर सकते, ना एज ब्रैकेट की, ना इसकी कि कहाँ से स्टूडेंट्स थे, ना उनकी डेमोग्राफिक के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो बहुत स्पेसिफिक नहीं हो सकते हम अपने इसके अंदर एक्सप्लेनेशन में। बिल्कुल सही है मन, वैलिड है पॉइंट आपका। मैं तो इसमें एक टेबल बना के लिखने लगा था कि मुख्तलिफ कंट्रीज के नाम लिखे और वहाँ इंडिया में इतनी साइकोलॉजिकल वेलबींग है मर्दों में और औरतों में, और मुझे इतनी स्टडीज मिल नहीं रही थी और मैं तो पागल हो गया था गूगल से इसको ढूंढ के। या मुझे कुछ मिले हैं तो मैं वो शेयर कर दूंगी, सही है। और वो ऐसे नेपाल वगैरह और बांग्लादेश वगैरह के करीब उनमें एग्जैक्ट सेम चीज नहीं है, लेकिन ये वेलबींग और जेंडर के बीच का डिफरेंस है ना, उनका एक्चुअली स्टडी का पर्पस बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन ये वाली जो बात जो जितनी हमारी काम की चीज है ना, वो उनमें है।
तो मैं वो शेयर कर देती हूँ, अगर किसी को चाहिए तो आप लोग भी देख लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छा एक अपडेट है, पर्सनालिटी का 20 मार्क्स का असाइनमेंट मिलेगा, वो 16 को मेरे ख्याल से जमा करा देंगे। पर्सनैलिटी का भी मिलेगा? हाँ, पर्सनालिटी का भी 20 मार्क्स का। कब और लेकिन जमा कराने? वो 14 अगस्त के बाद, 16 अगस्त। गुड है यार। इसका मतलब फिर इसके मार्क्स जो हैं पेपर के वो कम हो जाएंगे। 60 का हो जाएगा ना, 20 तो हो गया और 20 का असाइनमेंट हो जाएगा और फिर 60 का बचेगा। ज्यादा का करवा लो असद। ज्यादा का नहीं हो सकता ना, उन्होंने वो तो 10 का बोले थे, मैंने 20 का करवाया। वो कह रहे 10 चलो मार्क्स फिर का भी सही है। असाइनमेंट दे दो। मैंने कहा कि एक बाकी तो सब्जेक्ट वैसे के 20 है, आपके टाइम 20 शॉर्ट का होगा और मैम ने कॉन्सेप्चुअल जो है ना पेपर बनाना है। नहीं, एग्जाम के बाद करेंगे ना इसको सदफ, फिर हम ऑब्वियसली एग्जाम के बाद ही करेंगे, हम कौन से इतना। और अच्छा उसमें जो एग्जाम के बाद तो चार आप करोगी ऐमन, आप तो करोगी, चार लेकिन जो चार एग्जाम सीरीज जो रह गई ना, वो उनमें से आएगा यार असाइनमेंट। यही तो ना, वरना अगर वो ज्यादा मार्क्स का एग्जाम देंगे, आपने देखी थी ना उनकी चेकिंग और उनका तरीका देख लिया था ना आपने। हाँ तो ऑब्वियसली डर इसीलिए लग कह रही हूँ कि रहा है। असाइनमेंट को ज्यादा मार्क्स से करवा लो, क्योंकि वो क्लोजेस्ट भी जो है ना मैम कंसीडर नहीं करती है आंसर। अच्छा, ऐसा करता नहीं कर 40 मार्क्स का असाइनमेंट करा देता है, 20 मार्क्स का पेपर करा देता है। हाँ असद, अगर आप यार पर्सनालिटी अगर का आप ऐसा हो जाए अगर तो कर फिर रहे तो हो ना, बहुत। आप टीचर होते तो बहुत ही अच्छी बात होती। तो खैर अभी उन्होंने 10 का ऑफर किया था, मैंने 20 का उनसे बोला कि 20 कर दे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का भी 20 है। ठीक है, वो भी चलो गुड हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और फिर वापस प्रैक्टिकम पे आते हैं। ठीक है, इसका काफी चीजें क्लियर हो गई हैं सबको। काफी चीजें क्लियर हैं, लेकिन अभी भी टी टेस्ट अप्लाई करना हमें नहीं आता असद। अप्लाई नहीं करें ना, आपको अप्लाई करने का कौन बोल रहा है? आप तो इसमें अप्लाई आप नहीं करें, वो उसको स्टेट्स में अप्लाई करेंगे, इसमें अप्लाई करना नहीं है। टी टेस्ट का खाली आपने रीजन लिखना है कि आपने क्यों किया है, बस एक लाइन का रीजन हो सकता है इसका। ठीक है, और जो हमने मीन मीडियन निकाला है, सही है, उससे भी तो हमें पता चल सकता था किसका भी ज्यादा है, वेलबिंग ज्यादा है, लेकिन हम उसको जो है ना एक्यूरेट नहीं लेते। और टी टेस्ट का जो बेसिक फंक्शन होता है वो एरर को रिमूव करता है, इसके ना काफ़ी चीज़ें आती हैं, मुझे सही तरह पता नहीं है, लेकिन ये बेसिक फंक्शन इसका है कि ये जो है एरर रिड्यूस करता है, कि एरर के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। मीन मीडियन से आपको पता है एक वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो पूरा जो है ना उसका ऑफ हो जाता है, सही है। टी टेस्ट वगैरह और रिग्रेशन एनालिसिस, ये सब चीज़ें उनको मिनिमाइज करती है। फैक्टर 0.05 तक होता है हमारा, कि इसमें अंदर इतना जो है ना एक्यूरेट होगा, यानी 5% जो है आपका एरर के चांसेस है, जो भी वैल्यू आ रही है। तो खैर ये हो गया टी टेस्ट का। ठीक है, अभी मैं एक जल्दी से जो है ना एक रिकैप कर देता हूँ, सही है, जो मेरा जो आइडिया है। ठीक है, अब पार्टिसिपेंट हमने जो है ना लिख लिया। ठीक है, ये जो मैंने बनाए ना पॉइंट्स, ये जो है जो रिसर्च यूज होती है इंटरनेशनल, उसमें उनके अंदर ये वाला मेथड फॉलो होता है। आप जो स्टोरी लिखते हैं उसके अंदर ये पॉइंट्स लाजमी तौर पे आना चाहिए। ठीक है, जैसे सैम्पलिंग जो हमने की है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। याद होगा जो पिछले दफ़ा हमने टेस्ट किया था, उसका रिजल्ट जो आया था वो जनरलाइज नहीं हो सकता था, क्योंकि उसमें हमारा सैम्पलिंग जो था वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग था। हमने एक ही जगह से स्टूडेंट पकड़े थे और उनको वो एक्सपेरिमेंट करा था। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि प्रोबेबिलिटी अगर सैम्पलिंग है, इसमें ये होता है कि हर जगह से आप पूरी पॉपुलेशन को काउंट करते हैं इस वाले में, और नॉन प्रोबेबिलिटी में आप जो है जो आपके पास एक्सेसिबल हो, जो इजीली अवेलेबल हो, वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले में भी हमने, आप देख लें, आप उसको पढ़ के आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने हाँ तो जो है मैंने अपने मेथड में यही लिखा है ना कि जो हमारे पास सिर्फ स्टूडेंट अवेलेबल थे और कोई फिजिकल एक्टिविटी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। तो ये हमने वो लिख लिया से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आ जाएगा।
नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब जब हम नॉन प्रोबेबिलिटी जब भी यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट जो भी आता है वो जनरलाइज नहीं होता, ठीक है। वो हम उसको लिखते हैं एंड में कि ये रिजल्ट एक्यूरेट है लेकिन जनरलाइज नहीं है। अब अगली बार जब करेंगे हम उसको पूरे पॉपुलेशन से सैम्पलिंग करके, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करके हम ये यूज करेंगे। कंक्लूजन में फिर ये आ जाएगा, मेंशन करना होगा, ठीक है। और ठीक है, और इसमें फिर दो टाइप के जो है ना वो होते हैं, एक्सपेरिमेंट के दो टाइप के, उसको फिलॉसफीज कह लें। अच्छा, डेटा जो है हमने कौन सा यूज किया, क्वालिटेटिव था या क्वांटिटेटिव था या मिक्स था, ये भी मेंशन करते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये दो टाइप की जो है ना आपकी वो होती है रिसर्च के टाइप्स होती हैं जो हम यूज करते हैं, एक पॉजिटिविस्ट और एक इंटरप्रेटिविस्ट। पॉजिटिव वाले में हम जो है ना पहले हाइपोथेसिस लेते हैं, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं, उस हिसाब से हम डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर जो है ना उसको हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर इसके अंदर क्वांटिटेटिव डेटा यूज होता है, यानी कि नंबर्स वाला में। इंटरप्रेटर में जो है ना पहले हमारे पास हाइपोथेसिस, पहले हम डेटा जमा करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं और फिर हम उसको बताते हैं कि भाई ये हमारा हाइपोथेसिस जो ये निकल रहा है, इससे ये वाला सही निकल रहा है या गलत निकल रहा है, ठीक है। तो अब इस वाले में कौन सा यूज होगा, पता है कुछ मुदस्सिर? हेलो, इंटर वाला यूज होगा क्योंकि हमारा पहले डाटा कलेक्ट हुआ था। सही है। मुदस्सिर बताना सही बता रहा है, अकलीमा तुम बताओ, सदफ आप बताएं, आप लोगों ने करा हुआ। तो ये इसमें कौन सा वाला है? क्वांटिटेटिव डेटा यूज होगा, क्वांटिटेटिव मेरे ख्याल से मिक्स यूज होगा, पॉजिटिव। क्योंकि देखो क्यों? हमने पहले डाटा नहीं कलेक्ट किया था। देखो अभी आप अगर उसमें जाओ, हाँ ये रिजल्ट, ये उसमें जाओ ऊपर, जो स्केल हमें दे रहा है ना, तो ये मिक्स शो कर रहा है। आप एक स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव या एक सेट ऑफ वो था हमारा ये था, और एक दूसरा ये स्केल वाला था। तो ये वाला मेरे ख्याल से नंबरिंग में था, क्वांटिटेटिव में था, और ये एज जेंडर वाला ये हमारा वो है क्वालिटेटिव है। तो ये मेरे ख्याल से मिक्स डेटा होगा। और इसमें हम अब हमने हाइपोथेसिस पहले डेवलप की थी या फिर हमने पहले जो ना ये डेटा से हमने एक्सट्रैक्ट किया है? ये हाइपोथेसिस तो मैम ने डेवलप कर ली है ना, उन्होंने तो हमें क्वेश्चनर बना के भी दे दिया, जस्ट हमने फिल किया है। हम तो मैम की रिसर्च को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ये हमारी अपनी रिसर्च थोड़ी है। देखो हाइपोथेसिस जो उन्होंने बताया ना, वो डेटा जमा करने के थ्रू बनाया या फिर पहले हाइपोथेसिस बनाया फिर उसके बाद जो है ना वो डेटा वो कलेक्ट करना शुरू किया? जैसे फर्स्ट वाला जो था ना, उन्होंने पहले हाइपोथेसिस बताया कि भाई मूड और इमोशन पे जो है ना इफेक्ट होगा, इंड्यूस होगा, ठीक है। ये पहले उन्होंने, हाँ सर तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन ये हमें अब इस वाले में जो है ना उन्होंने जो बताया सही है, पहले हाइपोथेसिस बताई है या पहले उन्होंने टेस्ट उसके हिसाब से करा कि भाई इससे जो है ना हमें हाइपोथेसिस के बारे में पता चले। उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट इस हिसाब से डिजाइन करा कि हमें रिलेशन पता चले ना, एक इसका मेरे ख्याल से रिलेशन बिटवीन क्या था, वेलबींग एंड जेंडर डिफरेंस, इन दोनों के रिलेशन फाइंड करना था ना। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट बनाया है इस हिसाब से बनाया कि जब बंदा इसको आंसर करेगा तो हमें पता चलेगा कि हाइपोथेसिस क्या निकल रहा है।